हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th है जो कि है फिजिक्स के पूरी किताब के लघुत्तरीय प्रश्नों को बताएंगे। देखिए, आपकी जो किताब है, पूरी किताब में जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न हैं इंपोर्टेंट, उनको इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है बीआईएमपी क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप सभी का पेपर 6 मार्च को है, ज़्यादा समय नहीं बचा है आप सभी के पास, तो इसलिए आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको तैयार कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम। लघुत्तरीय में ये पहला इंपॉर्टेंट है। तो कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम आपको बताना है। तो देखिए किस तरह हम का नियम समझाते हैं। देखिए, कूलाम के नियम के अनुसार, क्या कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती यानी r के वर्ग यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि कूलाम का नियम कहता है दो स्थिर बिंदु हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए चित्र में, जैसा कि मान लीजिए दो स्थिर बिंदु हैं, एक आपका Q1 है और ये Q2 है। दो स्थिर बिंदु हैं, एक Q1 और Q2। इनके गुणनफल की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। कौन होता है? बल। ये बल यानी लगने वाला जो इनके बीच जो है इनके बीच जो है लगने वाला बल है, ये इनके बीच लगने वाला जो ये बल है यफ है, वह है जो है Q1 और Q2 के गुणनफल यानी कि आवेश 1 और आवेश 2 के क्या गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो है Q1 और Q2 के जो है बल है अनुक्रमानुपाती होता है, यानी इन दोनों के बीच के जो लगने वाला बल है वह Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होती है। तो समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए आगे, अब जो है हमारा इसमें कह रहा है तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया बटा, क्या बटा, यानी कि 1/r² हो गया। तो ये आपका यफ है जो है इनके बीच की दूरी के वर्ग, यानी कि r, इनकी दूरी जो है r के वर्ग कहा है ना, इसकी व्युत्क्रमानुपाती यानी यफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये आपका हो गया समीकरण 2। जब इन दोनों समीकरणों को हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? यफ है जो आप समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती बनेगा Q1 Q2 अपान में r²। तब उसके बाद हम ये अनुक्रमानुपाती जब चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक जुड़ेगा। क्या नियतांक पर आप तो नियतांक जुड़ेगा k। तो k हमारा जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा यफ बराबर, ये जब बराबर आता है तो यहाँ पर एक नियतांक जुड़ता है, जो हमारा नियतांक जुड़ा है k। अब देखिए यफ बराबर हमारा k हो गया Q1 Q2 अपान में r²। अब k बराबर होता है आपका 1/4πε0। तो k के स्थान पर इसको रख देंगे 1/4πε0। ये Q1 Q2 अपान में r², यानी कि जो आप फार्मूला बनेगा कूलाम के नियम का वो बनेगा यफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r²। ये फार्मूला बनेगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसे नोट्स कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा दूसरा। ये क्वेश्चन नंबर पहला था लघुत्तरीय में, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक व बीमा लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लघुत्तरीय के लिए। तो इसका जो परिभाषा है, पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर मात्रक देखेंगे, फिर बीमा देखेंगे। तो परिभाषा क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जब धन परीक्षण आवेश रखा जाता है तो उस पर लगने वाला जो बल है उसकी तीव्रता को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका फार्मूला जो होता है E बराबर एफ अपान में Q0। क्या? E बराबर एफ अपान में Q0। अब इसी फार्मूले पर हम इसका मात्रक निकालेंगे। तो मात्रक कैसे निकालते हैं? देखिए, जो आपका एफ यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या बल का मात्रक होता है? न्यूटन, यानी Q0 यानी कि आपका ये आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम, ये हो जाएगा मात्रक। अब देखिए, जो आपका इसका बीमा होगा वो हो जाएगा ml पे t पे -3 ये पे इनवर्स यानी पे -1, ये आपका बीमा हो गया। कभी काल राशि भी पूछ लेता है तो ये आपका सदिश राशि है, इसको नोट्स कर लीजिएगा, लघुत्तरीय पूछता है तो इसे नोट्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। तो लघुत्तरीय पूछेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम वैद्युत द्विध्रुव को देखें। क्या? वैद्युत द्विध्रुव को तो एक हेडिंग पड़ेगी वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या? देखिए, यदि समान परिमाण में विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो, इस प्रकार का बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए समझाते हैं हम आपको। देखिए, यदि समान परिमाण का मतलब समझिए, यानी क्यू ये आपका समान परिमाण है लेकिन इसके विपरीत प्रकृति है।
प्रकृति यानी कि ये देखिए आपका ये माइनस में है, ये प्लस में, यानी कि ऋणात्मक है या धनात्मक है। तो इसकी जो प्रकृति है ये विपरीत है, लेकिन इसका परिमाण यानी कि Q और Q जो है समान है। तो इस तरह के जो दो आवेश हैं जो अति अल्प दूरी पर क्या है स्थित हो, इसी को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार जो बना निकाय होगा यानी कि इस तरह जो बनता है उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव तो आप सभी को समझ में आ गया। अब हम आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझाएंगे। क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी के माध्यम से समझेंगे, चित्र के माध्यम से जो मैंने यहाँ पर बताया। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर जो है हेडिंग पड़ेगी, उसके बाद लिखेंगे वैद्युत आवेश, ये आपका Q, वैद्युत आवेश Q, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई यानी कि L। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि मैंने जो आपके बिंदु P पर हम निकालेंगे ना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P निकालेंगे, तो यहाँ से एक बिंदु यहाँ बनेगा आपका ये L यहाँ से यहाँ तक हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक यानी पूरा आपका हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2L हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की L होगी, यहाँ से जो है P से लेकर -Q तक क्या हो जाएगी आपकी L, और फिर यहाँ से P से लेकर यहाँ पर +Q तक यहाँ की लंबाई होगी L, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 2L है। के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या जो आपका आवेश है और ये आवेश है और इसके जो आपके जो है गुणनफल यानी कि आपका ये 2L यानी लंबाई की गुणनफल को क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि इसे जो हम P बराबर लिखेंगे 2QL, ये इसका फार्मूला होगा P बराबर 2QL, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप नोट्स कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नाभिकीय विखंडन एवं संलयन में अंतर। क्या? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर बताना है आपको। तो देखिए इसका उत्तर होगा, एक तरफ हम लिखेंगे नाभिकीय विखंडन, एक तरफ हम संलयन लिखेंगे। तो इसका देखिए पहला आपका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन में यह प्रक्रिया जो है भारी नाभिकों में होती है, जो इसकी क्रिया होती है नाभिकीय विखंडन में इसकी क्रिया भारी नाभिकों में होती है, लेकिन नाभिकीय संलयन में क्या होता है इसकी क्रिया हल्के नाभिकों में होती है। क्या? हल्के नाभिकों में। और नाभिकीय विखंडन में आपका दूसरा है यह क्रिया साधारण ताप पर संभव। क्या? जो नाभिकीय विखंडन है इसकी क्रिया साधारण ताप पर जो है संभव है। और इस संलयन में है क्या? नाभिकीय संलयन में इसकी जो क्रिया होती है साधारण ताप पर संभव नहीं होती है। उसके बाद आप आपके नाभिकीय विखंडन में देखेंगे तीसरा, इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा प्रतिशत कम होती है, कि जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है उसमें जो उत्पन्न होता है ऊर्जा प्रतिशत वो बहुत कम होती है। और नाभिकीय संलयन में क्या है, इस क्रिया में जो होती है उत्पन्न ऊर्जा वह प्रतिशत अधिक होती है, उसकी प्रतिशत जो होती है वह अधिक होती है। उसके बाद चौथा देखेंगे नाभिकीय विखंडन में, तो चौथा है इस क्रिया को क्या? इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। किस क्रिया को? नाभिकीय विखंडन में। नाभिकीय संलयन वाला चौथा देखेंगे, इस क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो नाभिकीय संलयन है इसकी क्रिया को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये था आपका नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट्स कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वें को। क्वेश्चन नंबर 5वां है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, देखिए न्यूमेरिकल है, कह रहा है 1 फैराडे वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या? 1 फैराडे वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आपका देखिए एक जो आपका धारिता दिया है वैद्युत धारिता 1 फैराडे दिया है, यानी कि 1 फैराड दिया है, और आर हमको यानी कि त्रिज्या ज्ञात करनी है। विलगित गोलीय चालक की धारिता होता है, इसका सूत्र है C बराबर 4πε0 जो है और आर ये होता है। तो हमको आर ज्ञात करना है, तो आर यानी कि ये सभी आपके गुणे में है, उधर जाएगा सी के बगल में, तो आपका ये बटे में हो जाएगा। इस तरह हम पक्षांतर करें तो ये बटे में हो जाएगा। तो आर बराबर हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा C/4πε0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको जो हम अलग करेंगे यानी सी को बागल करेंगे तो 1/4πε0 हो जाएगा, इधर आपका गुणे में सी हो जाएगा। अब जो है हमारा आर बराबर हो जाएगा 9 गुणे, ये इसका मान होता है 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10/9 होता है, और इसका मान है कितना यहाँ पर देखिए 1 फैराड दिया, यानी कि 1 गुणे हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा आर बराबर जो त्रिज्या आएगी 9 गुणे 10⁻9 मीटर हो जाएगा, ये आपका त्रिज्या निकल कर आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखिए। क्या? समविभव पृष्ठ की परिभाषा और विशेषता लिखना है। तो पहले हम जो है परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र है, कोई स्थित है कोई बिंदु,
वह है पृष्ठ, यानी जिसके पृष्ठ पर क्या हो, प्रत्येक बिंदु विभव क्या होता है, समान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब विशेषता लिखेंगे, विशेषता में आपका पहला लिख लीजिए, समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। समविभव पृष्ठ हैं वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। दूसरा हो जाएगा, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्या, जो समविभव पृष्ठ होंगे एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो ये छठा नंबर क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। क्या गतिशीलता से आप क्या समझते हैं बताना है आपको। देखिए उत्तर हो जाएगा, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग यानी कि इसे हम BD से प्रदर्शित करते हैं, तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र यानी कि E के अनुपात को उस आवेश वाहक की क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। यानी कि किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग जो है BD और आरोपित जो वैद्युत क्षेत्र है, इन दोनों के अनुपात यानी बटे को क्या कहते हैं हम, आवेश की गतिशीलता कहते हैं, यानी BD/E। इसके बराबर में आपका ये म्यू, यानी कि जिसे हम गतिशीलता कहते हैं उसी को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी म्यू बराबर हो जाएगा BD/E। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, देखिए यहाँ पर नीचे दिया है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। क्या, जो धारामापी है उसको वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो देखिए, धारामापी के प्रतिरोध को बढ़ाकर धारामापी को वोल्ट मीटर में बदला जाता है। क्या, जो धारामापी है उसके प्रतिरोध को जब हम बढ़ा देते हैं तो धारामापी को वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, परावैद्युत पदार्थ क्या है। जो परावैद्युत पदार्थ क्या है आपको बताना है। देखिए उत्तर हो जाएगा इसके, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपका कागज हो गया, तेल हो गया, कांच हो गया आदि। यानी कि जो ऐसे पदार्थ हैं जो अपने में से क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होने नहीं देते हैं। क्या, होने नहीं देते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि हम विद्युत प्रवाह दर्शा रहे हैं। वही है आपका, इसे हम विद्युत प्रभाव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कागज है, तेल है, आपका कांच है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थे टोटल आपके 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी को ये जो क्वेश्चन 9 मैंने बताया आप सभी को समझ में आया होगा। इसको नोट्स कर लीजिए। इसका PDF चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।